हेलो बच्चों, मैं इस वीडियो में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, सॉल्व कराऊंगा। उसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे मैं पहले आपसे एक क्वेश्चन देता हूं आपके पास। क्वेश्चन है हमारे पास 3x² माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और आपसे ये कह रहे हैं कि इसका विविक्त कर बताइए। विविक्त कर आपको याद होगा, विविक्त कर या इंग्लिश में क्या बोलते थे इसको, डिस्क्रिमिनेंट। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या लिखते थे, डी, और ये होता था b² माइनस 4ac। ये आपको निकालना है, डी निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले गलती ना हो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन लिखी है, जो समीकरण लिखी है, इसके तुरंत नीचे हम अपनी मानक समीकरण जो दे रखी है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन दे रखी है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसको लिखते हैं और a और b की वैल्यूज मतलब उसके मान को लिख लेते हैं। b की वैल्यू कितनी आई? -7। कहने का मतलब वहां पर हम लोग क्या लेते हैं, साइन भी लेते हैं, चिन्ह भी लेते हैं। तो विविक्त कर d कितना निकालना है, b² माइनस 4ac। b² मतलब -7 का स्क्वायर, 4a इज हाउ मच 3 और c की जगह पर 5। तो 7 7 जा 49, माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। ये कितना आएगा आपके पास, ठीक है, कितना आएगा, 4 3 जा ये 60 आ जाएगा अप्रॉक्स, मुझे उम्मीद है। कितना आएगा, माइनस में आएगी वैल्यू, माइनस में आएगी, कितनी आएगी, 11 है। डी की वैल्यू कितनी आई, -11। आपसे अगर ये कहते कि इसके जो मूल हैं, जो इसके मूल हैं या इसके रूट्स हैं, इसका नेचर क्या होगा, ठीक है, मूलों की प्रकृति क्या होगी, ये निकालने की कोशिश है। प्रकृति, नेचर, तो आप यहीं से बता सकते थे, तब भी आपको यही पूरा करना पड़ता। आपसे डी पूछे, विविक्त कर पूछे, तब भी आप यही करोगे। और अगर आपसे पूछे इस समीकरण का, इस इक्वेशन के मूल की प्रकृति क्या है, उसके रूट्स क्या, नेचर क्या है, तब भी आप ये डी निकालोगे। और डी निकाल के आपने देखा कि डी की वैल्यू कैसी आ रही है, माइनस में आ रही है, ऋणात्मक आ रही है। तो मैंने आपको बताया था, मैं फिर से आपको एक बार बता दूं कि डी की वैल्यू अगर क्या है, 0 है, पहली बात तो मूल जो होंगे वो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और साथ साथ में समान होंगे। समान होने का मतलब अल्फा और बीटा इक्वल होंगे, बराबर होंगे। दैट मीन्स रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक, अल्फा और बीटा इक्वल होंगे। दूसरी चीज हमने आपको बताई थी, d इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो मूल वास्तविक होंगे, क्लियर, पर असमान होंगे, मतलब बराबर नहीं होंगे अल्फा और बीटा। तीसरा, दैट मीन्स इंग्लिश में क्या कहेंगे, रूट्स आर रियल बट नॉट इक्वल, इक्वल नहीं होंगे। और अगर निगेटिव आता है, अगर d की वैल्यू 0 से छोटी आए, कम हो, निगेटिव आए, जैसे यहां पर आई थी, तब जो मूल होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे पास नॉन रियल होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन रियल होते हैं, वो वास्तविक नहीं होते हैं। मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, ठीक, यहीं पर बात छोड़ देते हैं। दैट मीन्स रूट्स आर नॉन रियल, रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे। नॉन रियल का मतलब इमेजिनरी होंगे, उसकी बात हमको यहाँ पर नहीं करनी है, वो बड़ी क्लास में बात होगी 11th 12th में, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ पर निगेटिव है, -11, तो कौन सा, यही वाला लगेगा, d इज लेस देन 0। मूल कैसे इसके लिखे जाएंगे, अगर मूल आपसे पूछा जाए, काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। रूट्स आर नॉन रियल, यही लिखते हैं अगर यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक। ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया, क्लियर। एक दो क्वेश्चन और जल्दी से समझ लेते हैं हम लोग, समझ में आ रही है बात।
आगे की तरफ एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। जैसे आपसे कहा जाता है कोई भी इक्वेशन दे रखी है और आपसे कहा गया, जैसे मैं आपको बताऊं एक एग्जांपल, px² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आपसे कहा गया कि ये जो द्विघात समीकरण दे रखी है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसके जो मूल हैं वो कैसे हैं, समान हैं। कैसे हैं, समान हैं, मतलब कैसे हैं, रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं। तो आपको p की वैल्यू बतानी है, ठीक है। कैसे बताएंगे, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछा जाता है। मैं आपको कई सारे क्वेश्चन इस तरीके से बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले आप स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे, पहला काम यही होना चाहिए। a की वैल्यू कितनी है, p, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू 2 दे रखी है। अब मूल समान है, रूट्स आर इक्वल, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए इफ रूट्स आर इक्वल, मूल समान है ना। और अगर समान है तो d जो विविक्तकर है, जो डिस्क्रिमिनेंट है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। आपको याद होगा कि 3 हमने बताए, ठीक। तो d आप निकालिए, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, यही आएगा। b², b की वैल्यू कितनी है, -5, ठीक। 4ac, a इज हाउ मच, p, और c की वैल्यू कितनी है, 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 माइनस 4 टू जा 8p इज इक्वल टू 0, या 25 इज इक्वल टू 8p। अगर ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव में वैल्यू इसकी हो जाएगी, ठीक है ना। कैसी आएगी हमारे पास, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो क्या करेंगे हम लोग, पॉजिटिव वैल्यू है हमारे पास, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 8p इज इक्वल टू 25 या b इज इक्वल टू 25/8, ये p की वैल्यू आ जाएगी। मूल समान, ठीक। यहां पर क्या कहा गया आपसे, मूल समान है, तो ये निकाला। यहीं पर अगर आपसे ये कहा जाता, यही बात सुनिएगा, यहीं पर अगर ये कहा जाता कि मूल समान की बात न की जाती, आपसे ये कहा जाता मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं, तब क्या होता, दैट मीन्स मूल जो रूट्स हैं वो रियल है, तब क्या करता। उसके लिए मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं, फिर मैं इसको एंड करता हूं, ठीक है। तो हम लोग लेते हैं एक और क्वेश्चन आपके पास जल्दी से, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास px² माइनस 2√5 ऑफ x प्लस ऑफ 4 इज इक्वल टू 0। आपसे कहा गया कि इसके जो मूल हैं वो वास्तविक हैं, ठीक है। कैसे हैं, वास्तविक हैं, और साथ साथ में क्या है, समान। दैट मीन्स रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्लियर। a की वैल्यू कितनी है, p, b की वैल्यू कितनी है, 2√5, और c की वैल्यू कितनी है, 4। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मूल वास्तविक हैं और समान हैं, ठीक। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, मूल वास्तविक भी हैं और समान भी हैं। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए मैं आपको बताता हूं। इसके पहले मैं आपको चार्ट छोटा सा बना के देता हूं, उसको आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन कराते हैं। देखिए d की वैल्यू तो आते हैं, d का मतलब समझ ही रहे होंगे, b² माइनस 4ac। पहली बात d की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 है
या इक्वल टू 0 है। समझ रहे हैं? डी की वैल्यू या तो 0 से बड़ी है या तो 0 के बराबर है। दो बातें। यहां पर डी की वैल्यू माइनस में है, मतलब 0 से छोटी है। तो ये जो दोनों अलग अलग लिखे हैं, इनको एक साथ एक जगह लिखने का तरीका भी होता है, और बच्चे वो तरीका होता है d इज ग्रेटर देन, ऐसे बनाते हैं, और नीचे इक्वल टू 0। समझ लीजिए फिर से कैसे बोलते हैं, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब d 0 से बड़ा भी है और 0 के इक्वल भी। अगर ये चीजें हैं, यहां पर तो आपको मालूम है ये कैसे है, हमारे पास नॉन रियल है, मतलब हमारे पास कैसे हैं, ये काल्पनिक है। कैसे है ये? काल्पनिक। तो इसको तो यहां पर छोड़ देते हैं। ये हमारे पास कैसे हैं, ये वास्तविक है। कैसे हैं ये? वास्तविक हैं, रियल है। अभी तक रियल की बात चल रही है। अगर d 0 है या 0 से बड़ा है, तो जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे? रियल होंगे। जो हमारे पास मूल होंगे वो कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। यहां पर दो बातें और आती हैं, आप लोग जानते हो वैसे। पहली बात, या तो d इज ग्रेटर देन 0, मतलब प्लस में वैल्यू आएगी, या तो d इक्वल टू 0। तो यहां पर ऊपर बात तो क्लियर हो गई थी, रियल और वास्तविक, मतलब दोनों वास्तविक हैं। ये तो बात क्लियर है, वास्तविक हैं और ये भी वास्तविक है। ठीक, मतलब दिस इज रियल एंड दिस इज आल्सो रियल। दोनों जगह रूट्स रियल होंगे, मूल वास्तविक होंगे। d इज ग्रेटर देन 0, तो वास्तविक हैं, मगर कैसे हैं? असमान। असमान का मतलब नॉन इक्वल। ठीक है, कैसे हैं? हमारे पास इक्वल नहीं, अनइक्वल। ठीक, कैसे हैं? अनइक्वल है। ठीक, यहां पर कैसे हैं? अगर d की वैल्यू 0 है तो वास्तविक तो है ही है, मगर कैसे हैं? समान है, मतलब अल्फा और बीटा इक्वल है। क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो केवल अगर आपसे क्वेश्चन में ये कहा जाए कि ये वास्तविक है, रियल है, ठीक, तो आप ये दोनों बातें ये कहोगे। अगर आपसे यहीं पर पर्टिकुलर बोल दिया जाए कि वास्तविक है और असमान है, दैट मीन्स रियल और अनइक्वल, तो ये कहोगे। और अगर वास्तविक और समान कहा जाएगा तो ये कहोगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें, इस ग्राफ को अच्छे से। अब मैं इस क्वेश्चन पर आता हूं, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो आपसे कहा गया कि ये जो इक्वेशन है, जो समीकरण दे रखी है, मूल वास्तविक हैं। ठीक, पहली बात, दो बातें मैं यहां पर एक साथ कहूंगा। मूल वास्तविक है, दैट मीन्स रियल, रूट्स आर रियल। तब क्या होगा? मूल वास्तविक है। ये नहीं कहा गया कि बराबर है या असमान, मतलब इक्वल और नॉन इक्वल की बात नहीं की गई। तो देखिए, a की जगह पर कितना है? b, b की जगह पर कितना है? 2√5, c की जगह पर कितना है? 4। अब इसकी बात समझिए, रियल है तो रियल क्या रियल ने बताया था, ऊपर वाले ही बात करेंगे, ये लगेगा। ठीक, तो d b² माइनस 4ac, यही करेंगे। b² माइनस 4ac, b की वैल्यू 2√5 का होल स्क्वायर, 4a। a कितना दे रखा है आपको? p। b कितना c कितना दे रखा है? 4। यही आएगा। इसका करेंगे तो 2 2 जा 4, 5, 20 माइनस 16p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, या 20 ये उधर चला जाएगा तो 16p या p इज ये वैल्यू है 5, 4, मतलब जो p की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू क्या होगी? 5/4। ये है क्लियर? अगर आपसे यहीं पर सेकंड पार्ट में आपको बताता हूं, इसी में अगर आपसे कहा जाता कि जो मूल हैं वो कैसे हैं? वास्तविक हैं और समान, दैट मीन्स रूट्स आर इक्वल एंड रियल, दोनों, तब क्या होता?
तब आप लिखते इक्वल भी हैं तो d की वैल्यू क्या लिखते हैं 0। बाकी आपको प्रोसेस मालूम है, क्या लिखते b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। फिर से b की वैल्यू रखते और सॉल्व करते चले जाते। तब ये ना आता, तब क्या आती वैल्यू b की जगह पर माइनस 2√5 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर b, c की जगह पर 4, है ना, इक्वल टू 0। ये कितना हो जाता 20, 4 4 16p इज इक्वल टू 0, या 20 ये उधर जाता तो प्लस का, या p इज इक्वल टू आता, है ना, तो ये क्या हो जाता 5 और 4, दैट मीन्स p की वैल्यू इक्वल टू आती। यहाँ पर देखिए इक्वल टू नहीं आ रहे, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू आ रहे। समझ रहे मेरी बात? इस तरीके से इसको लिखते। अगर यहीं पर थर्ड पार्ट क्या कह देते कि जो मूल हैं वो वास्तविक तो हैं मगर असमान है, मतलब बराबर नहीं है, रियल बट नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, तब डी की वैल्यू क्या होती ग्रेटर देन जी। अगर आपने इससे पहले वो देखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये होता। तब ऐसे रखते, तब क्या रखते डी की जगह पर वही सेम टू सेम स्क्वायर माइनस 4 a की जगह ये और ग्रेटर देन जी। ये क्या होता 20, ये कितना आता 16p, ये उधर जाता तो पॉजिटिव, है ना, तो ये आता p इज लेस देन 20/16, हाउ मच 5/4, दैट मींस p इज स्ट्रिक्टली लेस देन 5। तो तीनों कंडीशन में बताएं, मूल वास्तविक हैं तो ये बात, मूल समान है तो ये, और मूल अगर असमान है तो ये। ठीक है, यहीं तक हम लोग बात करते हैं। कुछ क्वेश्चंस और हम आपको बताएंगे, उनको भी करेंगे हम लोग आपस में मिलकर। ठीक है, इसको करते जाइए, जो बच्चे वर्क नहीं कर रहे हैं वो प्रॉपर वर्क करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।